राधे राधे सभी को। मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं ईरान और अमेरिका में चल रहे जो ईरान की हालत जो ख़राब हो चुकी है उसके पीछे क्या रीज़न रहे हैं, क्यों अमेरिका ने उसकी ये हालत कर दी है, क्या अब ईरान इससे उभर पाएगा या कितना टाइम लगेगा इसको उभरने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि अभी आपको पता चल रहा होगा कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर है खुमैनी, जिनका नाम है, उनके खिलाफ आजकल ईरान में बहुत कहते नहीं बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। प्रोटेस्ट का कारण क्या है कि वो इस्लाम के विरुद्ध वहाँ पे लेडीज़ें आ गई हैं सड़कों पे। उन्होंने वहाँ की मस्जिदों को जला दिया है, मस्जिदों की हालत बड़ी नाजुक कर दी है। बट ये सबके पीछे एक बहुत बड़ा कहते नहीं मास्टरमाइंड है। इसके पीछे भी सिर्फ एक ही कंट्री का नाम आ रहा है कि किसने ये सब कुछ किया, वो है अमेरिका। अब सोचो कि इन्हीं 3-4 महीने या लास्ट 6 महीनों में अमेरिका ने 3 से 4 देशों को खराब कर दिया, खत्म कर दिया है। पहले अफगानिस्तान की हालत खराब हुई, फिर उसके बाद बांग्लादेश की हालत खराब कर दी। ठीक है, उसके बाद ये अब ये ईरान की बारी आ गई है। अब नेक्स्ट वेनेजुएला की हालत खराब कर दी है। ये सारा ही जो गेम चल रहा है ना, ये जो हमारे नोबेल प्राइज विनर आने वाले, जिनको पाकिस्तान के बड़े बड़े सुप्रीम लीडर नॉमिनेट कर रहे हैं नोबेल प्राइज के लिए डोनाल्ड ट्रंप को, ये उनके किया धरा है, ये उनका माइंडसेट है। ये वो कर रहे हैं जो कर रहे हैं। अब समझो कि ईरान की हालत इतनी खराब कर दी गई है कि उसकी करेंसी अभी वर्ल्ड की सबसे खराब करेंसी में आ चुकी है। वर्ल्ड की सबसे, वेनेजुएला की करेंसी भी ख़त्म कर दी, अब ईरान को ख़त्म कर दिया। अब तो वो बात हो चुकी है कि अब पूरे वर्ल्ड को सिर्फ और सिर्फ अमेरिका ही चला रहा है। अमेरिका के हाथ में सारा कंट्रोल है और किसी का कोई कंट्रोल ही नहीं है। तो ये चल क्या रहा है भाई, ये कोई क्यों नहीं कोई देख पा रहा है। अब अमेरिका ने बोला कि मैंने यूक्रेन और रशिया का युद्ध शांत करवा दिया, मैंने उनमें समझौता करा दिया। आज के टाइम में वो चल रहा है कि किसी को कोई मतलब नहीं, बट अमेरिका को सबसे मतलब है। उसको कोई बुला भी नहीं रहा भी हमारे यहाँ के यहाँ कर दो, लेकिन उसको हर किसी के पकड़ने में टांग अड़ानी ही अड़ानी है। ट्रम्प की अभी कुछ टाइम पहले आपको शायद पता भी चला, कुछ ऐसी इमेजेस वायरल हो चुकी थी। उन सब से ध्यान हटाने के लिए, उस सबको साइड करने के लिए ट्रम्प ने ये सब एक्टिविटी शुरू कर दी। शुरू क्या कर दी, उसने पहले वेनेजुएला को उठाया, वेनेजुएला को ख़त्म कर दिया। अब जितना भी ईरान में जो हो रहा है ये सारा CIA का करा धरा है, उसका माइंड मास्टर माइंड है। शुरू से शुरू करते हैं, थोड़ा सा ईरान के बारे में समझ लेते हैं। 1917 या उससे पहले की बात कर लो, ईरान ऐसा नहीं था। या बोल लो कि ईरान में अभी जैसे अभी ये बोल रहे हो भी पूरा इस्लामिक कंट्री बना हुआ है, इस्लामिक लॉ अप्लाई हो रहे हैं, पहले ऐसा नहीं था। पहले वहाँ पे पूरा फ्रीडम थी हर किसी को लेके। वैसे आप अगर आप उस टाइम की इमेजेस उठा के देखोगे तो आपको मिलेगा पूरा वेस्टर्न कल्चर फॉलो करता था ईरान भी। बट कहते नहीं, उस टाइम की बात है, उस टाइम में भी अमेरिका को चुल हुई तो उसकी जो डेमोक्रेसी थी ना उसको ख़त्म कर दिया। उसके पीछे भी अमेरिका और यूके का हाथ था। अमेरिका और यूके ने मिलके उस टाइम उसकी डेमोक्रेसी वाली पार्टी को गिराया और अपने मनमर्जी का पपिट नेता वहाँ पे बिठा दिया। वहाँ से हालत ख़राब होती होती जब अमेरिका इस पिक्चर से गायब हुआ तो ये पूरा ही ईरान इस्लामिक कंट्री बोल सकते हो भी, उसने पूरा उसी लोग को फॉलो किया जो वो फॉलो करना चाहता था। बट अब वही बात आ गई, अगर ये हालत रहे तो इसका लॉस इंडिया को भी पड़ेगा, क्योंकि इंडिया का इंपोर्ट या बोल सकते हो ऑयल का बिजनेस वो भी ईरान से अच्छा है, रशिया के साथ अच्छा है। बट अभी क्या हो रहा है कि जो मन कर रहा है ट्रम्प का वो कर रहा है। उसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसको किसी कंट्री से कोई लेना देना नहीं है, उसको सिर्फ अपने ऑयल रिजर्व को देखना है। वो अभी कुछ टाइम पहले एक बड़ी हाईलाइट न्यूज़ हुई थी, क्या पता वॉर ना शुरू हो जाए। उनका कोई प्लेन जो उन्होंने बनाया हुआ है स्पेशल, जो वॉर के लिए ही यूज़ होता है, जो कहते नहीं जब कभी किसी वर्ड में या फिर कहते नहीं किसी कंट्री
में वॉर स्टार्ट होता है या अमेरिका किसी के ऊपर अटैक करने का प्लान करता है, उस टाइम वो उस एयरप्लेन को मूव करते हैं, या बोल सकते हैं उसको फ्लाई करवाते हैं। बट अभी कुछ टाइम पहले वो एक बहुत बड़ी न्यूज़ हाईलाइट हुई कि अमेरिका ने उसको मूव किया या उसको एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट के लिए, वो भी एक उसका ना पब्लिकली स्टंट बोल सकते हो उसको, वो भी एक सेम था कि हाँ जी कुछ ना कुछ हाईलाइट देते रहो, पूरे वर्ल्ड का ध्यान अमेरिका पे रहे, हर बंदा उसी को हाईलाइट करे, या बोलते नहीं हर बंदा पूरा वर्ल्ड सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के इर्द गिर्द घूमे। बट अभी जो हालत चल रही है, अगर यही हाल ऐसे कंटिन्यू रहा तो वर्ल्ड वॉर बहुत दूर नहीं है। अब सोचो ये पूरा देश या पूरा वर्ल्ड ना गुट्टों में कन्वर्ट होना शुरू हो चुका है, ये हालत है अब। हमें ईरान से सीख लेनी चाहिए। ईरान में तो ऐसी हालत है, पब्लिक उनकी प्रोटेस्ट कर रही है, उनके पुलिस वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनमें एक नया ट्रेंड शुरू कर रहा है, उनके जो सुप्रीम लीडर है उसकी इमेज को पकड़ रहे हैं सब, उससे सिगरेट जला रहे हैं। ये हालत है ईरान की। अब सोचो वो कभी रिकवर नहीं कर पाएगा, वो कम से कम अभी भी इन्हीं कुछ दिनों में, आप बोल सकते हो इसी कुछ महीने में, 10-15 दिनों में बोल लो, वो पूरा कम से कम 50 से 60 साल पीछे चला गया। अगर जैसे ये हालात बने हुए हैं वो ईरान को कम से कम 100-200 साल पीछे छोड़ देगा। ये हालत हो जाएगी ईरान की। आप सोचो पूरा अच्छे से रन होने वाली कंट्री CIA की गेम में ऐसी फंसी कि आज उसकी घुटनों के बल गिर चुकी है वो। कैसा लगा आपको ये? अपने विचार इस वीडियो में कमेंट्स में भी पक्का बताएं। क्या फील कर रहे हो आप, क्या लग रहा है, क्या हो रहा है ये पूरे वर्ल्ड में, क्या वर्ल्ड वॉर होने वाला है? थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।